मानसिक स्थिति पर हमेशा रहता है, उससे कैसे बाहर आया जाए? नाम जप। खाली दिमाग में भूत भविष्य की चिंताएं व्याप्त रहती है, जो व्यर्थ की होती हैं। जो बीत गया उसका चिंतन करना बेकार है। आगे क्या होगा वो भगवान जानते हैं, हम क्यों माथापच्ची करें। हम तो वर्तमान के समय को सकारात्मक भाव से युक्त करके आनंदित हो। बुद्धिमान वही है जो वर्तमान के समय को भागवतिक भाव से युक्त करके, सकारात्मक भाव से युक्त करके आनंदित हो। वो मूर्ख है जो भूत भविष्य की चिंता में वर्तमान को नष्ट कर रहा है। जो हो गया सो हो गया, अच्छा हुआ या बुरा हुआ, जो होगा वो हो देखा जाएगा, अच्छा हो या बुरा। वर्तमान में यदि हम राधा राधा जप रहे तो हमारा भूत भी पावन हो जाएगा और भविष्य भी प्रकाशवान हो जाएगा। इसलिए खाली दिमाग में बैठे हो, नाम जप नहीं कर रहे, भगवत चिंतन नहीं करे, तो वो तो कुछ करेगा ना। तो वही करेगा जो संसार देखा है, जो सुना है, जो भोगा है, जो घटना घटी, उसी का चिंतन होगा। वो चिंतन आपकी जीवनी शक्ति को नष्ट करेगा, आपको डिप्रेशन में पहुंचाएगा। और भागवतिक चिंतन आपको डिप्रेशन से मुक्त कर देगा, आपको आनंद से युक्त कर देगा। हमें लगता है नाम जप करो तो दिमाग जो आपका है वो पवित्र हो जाए, भगवत भाव से युक्त हो जाए। खाली समय में क्यों? विवेक जब हो जाता है तो बड़ी सी बड़ी घटना को 2 मिनट में काट के फेंक देता है, और विवेक जब नहीं होता तो 20 साल पुरानी बात भी याद आकर के दिल को दुख दिया करती है। तो विवेक को पुष्ट करो। काहे को इतनी बड़ी बात हम अपने दिमाग में बैठा ले रहे, जो हमारी जीवनी शक्ति को कमजोर करे, हमारे आनंद का नाश कर दे, हमारे वर्तमान को जलाए। घटना हुई पहले और जल हम रहे आज, तो मूर्खता है कि विवेक है? आप सोचो, वो हो गई, उससे कोई मतलब नहीं। अब आज रोने से आपको वहां कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो बीत गई गई। अब वर्तमान के इस सेकंड को आप पावन क्यों नहीं बना लेते? जो ये वर्तमान अभी भूत बनेगा ना, तो भूत भी अच्छा हो गया और भविष्य भी अच्छा हो गया। वर्तमान को यदि हम वर्तमान की केवल 1 मिनट की बात कहते हैं, 1 मिनट के बाद जब दूसरा मिनट लगेगा वो फिर हमारा वर्तमान होगा। हम वर्तमान के 1-1 मिनट को यदि संभाल कर चलते हैं तो हमारा भूत भी पावन होगा और भविष्य भी मंगलमय होगा। अब भूत और भविष्य की चिंता में अगर हम वर्तमान को नष्ट करते हैं तो हमें लगता है फिर हमारी मूर्खता हमको दुख देना चाहती है। हमें इस मूर्खता को दूर करना चाहिए। कल क्या होगा? वही होगा जो मंगल भवन ने रच रखा है। पीछे अब ऐसा हो गया तो वो तो हो गया, उसमें क्या है? अब लो नशानी अब ना सही हो, आज तक गलती हुई अब नहीं करूंगा। अब वर्तमान को सुधारो, राधा राधा राधा। इस मिनट में हमसे कोई गलती ना होने पावे तो यही मिनट भूत बन गया, और इस मिनट में गलती ना होने पावे तो हम अगले मिनट की तैयारी कर रहे हैं गलती ना होने वाले की, तो भविष्य भी हमारा उज्जवल हो गया। वर्तमान के सेकंड और मिनट को संभालते चलो, आपका भूत भी पावन हो जाएगा और भविष्य भी उज्जवल हो जाएगा। जी। डॉक्टर आशीष जी, राधे राधे श्री राम। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपका सत्संग यूट्यूब के माध्यम से पिछले 6 महीने से सुन रहा हूँ। इससे जीवन में बड़ा परिवर्तन आया। वृंदावन पहली बार आया हूँ, आपके सत्संग में सुना है कि जिस पर राधा रानी की कृपा होती है वही वृंदावन आ सकता है। तो क्या मैं ये समझूं कि मुझ पर राधा रानी की कृपा है? जी पक्का। प्रथम यथामति प्रणवो श्री वृंदावन अति रम्य, श्री राधिका कृपा बिनु सबके मनन अगम्य। आप मन से भी नहीं सोच सकते वृंदावन। अगर शरीर से आने की तो बात जाने दो, मन से भी नहीं सोच सकते कैसा होगा वृंदावन। अगर आप आए हैं तो मेरी महारानी जी ने कृपा की। जिनको वृंदा विपिन है कृपा ती नहीं की होए, तभी तो वृंदावन में आना होगा। वृंदावन में 1 घंटा रहना या 1 दिन रहना, ये बड़े सौभाग्य की बात है। तो श्री जी की कृपा है, अब इस कृपा को और बढ़ाओ। अब हर समय नाम जप करो। जब श्री जी ने इतनी कृपा की है तो राधा 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 राधा। सत्संग सुनो, नाम जप करो, अपने कर्तव्य का पालन करो। जो कर्तव्य है, व्यापार, नौकरी, किसानी, डॉक्टरी, मास्टरी, जो भी है वो भगवान की पूजा है, ऐसा मानकर करो। कमाए हुए धन से परिवार रूपी भगवान की सेवा करो, परिवार को सुखी रखो और नाम जप करो। जीवन पूरा हो कि भगवान को प्राप्त हो जाओ। जयकांत पटेल जी, शिकागो से। राधा राधा महाराज जी, राधे राधे। महाराज जी, जब नाम जप में मेरा मन नहीं लगता तो जबरदस्ती नाम जप करना चाहिए। फिर मन में सवाल आता है कि अगर मन नहीं लगता तो ये भगवान के प्रति प्रेम है या सिर्फ मेरा भगवत प्राप्ति का स्वार्थ? कोई नहीं, कुछ नहीं सोचना। ये सब केवल बुद्धि के विवर्त है। हम जहर आपको श्रद्धा से खवावें
तो मरोगे ना। या आप श्रद्धा से खा लो, मरोगे। अश्रद्धा से खा लो या हम छल से खवा दें, उसका प्रभाव कहां जाएगा? तुम्हारे श्रद्धा अश्रद्धा, छुपाओ प्रगट, गुस्सा, कैसे भी जहर खाओ, उसका प्रभाव हटेगा क्या? नहीं हटेगा। वो मारण शक्ति रखता है, वो मारेगा। ऐसे ही नाम में तारण शक्ति है, मंगल शक्ति है, आनंद शक्ति है, सब सुख शक्ति है। तो भाव कुभाव अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिशि दसो। हमें किसी न किसी तरह से नाम से जुड़े रहना है। हमारा मन कहे कि तू स्वार्थी, हाँ बढ़िया है, तू परमार्थी, बढ़िया है, तेरे सपोर्ट से नहीं। मैंने नियम लिया है कि मुझे नाम जप करना है, आनंद मिले ना मिले, मन लगे ना लगे, श्रद्धा बने ना बने, भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिशि दसहु। दसों दिशाओं में कहीं भी चले जाओगे मंगल होगा। राम कृष्ण हरि, जो नाम प्रिय लगे भगवान का, खूब नाम जपते रहो। ठीक है, ये मन की बात है। मन बहुत बदमाश है, वो तो गंदी बातों में ले जाना चाहता है। हाँ प्रभु। ये मेरी बहुत भयंकर दुर्गति हो रही, 2 साल अंतर, बाहर भी चल रहा हूँ, बाहर से भी प्रतिकूल, अंदर से भी प्रतिकूल। क्यों, कारण क्या है? पहले आपके यहाँ से सत्संग मिले आए थे 20 जून को एकांतिक में, तब मैंने ये सब बंद कर दिया था 1 साल से, मतलब 2 सालों में कोई भी पाप आचरण गलत तो नहीं किया। फिर भी अंदर से बहुत भयंकर दुर्गति हो रही, रात को नींद नहीं आती, फिर भी मैं गलत तो नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल नाम भी जप कर रहा हूँ 4 बजे। देखो, जब तक नाम जप के द्वारा पाप भस्म नहीं होते, तब तक ये स्थिति नरक जाके भोगनी पड़ती कल्पों। अगर यहाँ 1-2 साल में नाम जप और बढ़ाओ और ये भस्म हो जाता है तो रो पड़ोगे आनंद में नाचने लगोगे। अपने द्वारा किया हुआ पाप, अगर जो हमको नरकों में कल्पों भोगना था, अगर हम मनुष्य जीवन में 1-2 साल में जल करके उसे पार कर जाते तो बहुत अच्छी बात है ना। ये जलन ऐसी भगवान नहीं देते जो सह ना सके, भगवान उतनी ही जलन देते जितनी सह सको। तो आप राधा राधा जपो और धैर्य पूर्वक सहते रहो। जिस दिन पाप नष्ट हो जाएगा उसी दिन देखना हृदय शीतल हो जाएगा, मन प्रसन्न हो जाएगा। बाहर से क्या जल रहे हो? बाहर से ये सब प्रतिकूलता है, पिताजी अंदर की अगर ठीक हो जाए तो बाहर की प्रतिकूलता से क्या परेशानी है? बाहर जैसा माहौल है पूरा खराब है, पूरा माहौल है खराब है, और पिताजी शराब पीते हैं और हम तो बंद कर दिए पहले का पुराना अभ्यास। हमारी बात सुनो बच्चा, लंका में विभीषण जी ने भक्ति कर ली, तुम्हारे यहाँ लंका से ज्यादा विरोधी भाव थोड़ी है। लंका में लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करिवासा। निकल जाओ बच्चा, तुम बहुत अच्छे आदमी हो, जो गलती हो गई हो जाने दो, अब आगे मत करना। अंदर जो जलन हो रही उसको सह जाओ, बाहर जो प्रतिकूलता मिलती है वो भगवान की कृपा से मिल रही, आगे चलकर आप आनंदित हो जाओगे। महाराज जी वहीं रह के प्रतिकूलता, और क्या भागना थोड़ी, भागोगे तो जहां जाओगे वही प्रतिकूलता मिल जाएगी। महाराज जी आपने बोला निकल जाओ बच्चा, तो निकल जाने का मतलब उस प्रतिकूलता के दुख से निकल जाओगे। जाना कहाँ है? हम कहते कहीं भी जाओ सब जगह माया है, कहाँ जाओगे? गुफा माया नहीं है क्या? कहीं भाग के जाओ, सब जगह माया है। और अगर भजन करो तो सब जगह भगवान है। जब सब जगह है तो वहां भी है, सब में है तो पिताजी में भी है। चिंता क्या करने? अरे अभी तुम समझे नहीं, अभी नादान पने में लड़ रहे हो। वहीं रावण की सभा में बैठते थे विभीषण, लंका में ही रहते थे और राम का डंका बजाए थे अपने हृदय में। नहीं तो हमको भक्ति करनी भाई। देखो, चतुर वही है जो अपने को भक्त न साबित करे और भक्ति कर ले जाए, नहीं तो विरोधी भावों को भी झेलना कठिन होता है ना। हाँ, पिताजी शराब पी के आ रहे हैं, तुम उनके चरण छू, हे भगवान कोई भी नाटक करो, मालिक आप ही हो, प्रभु आप ही हो, इसमें ये पिता के रूप में आप ही हो प्रभु, कुछ भी लीला। आपका भजन बन रहा है, वो गाली दे दे, चुपचाप सह लिया। मस्त रहना सीखो यार, हर परिस्थिति में मस्त रहना सीख गया, यही तो ज्ञान है। और क्या ज्ञान है? दूसरे को उपदेश देने से केवल थोड़ी, दुख सुख में, लाभ हानि में, मान अपमान, राधा राधा राधा, जय हो प्रभु आपकी जय हो। हर कदम हम प्रभु की तरफ बढ़ते जा रहे, जय हो। क्या हानि है? ठीक है, कुछ शीतलता पड़ी कि नहीं पड़ी? कुछ छींटे पड़े ठंडे के नहीं पड़े? पढ़े महाराज जी, हम पिताजी के पैर भी छीते, आपने बोला ना, जब से भले गाली देते तब भी छीते। बिल्कुल वो आनंदित रहो, ज्यादा दुखी मत हो यार, मौज में रहना सीखो। वो नरकों का कांड सुना जब से, बहुत भय लगता है पापाचरण का। कांड सुना तो भय लगता, नरकों का वर्णन सुन लिया महाराज। जो नरकों की चर्चा सुनी तो भय लगता है, भय लगता है कि पापाचरण न हो बिल्कुल भी। हाँ ये तो बहुत बढ़िया बात है यार। फिर भी थोड़ा एक दूसरा बुराई कर देता, फिर भी हो ही जाता है थोड़ा। नहीं, थोड़ा बहुत बचा लो और तुम चिंता मत करो,
नरक नहीं जाओगे। राधा नाम जपने वाला नरक नहीं जाता। जलना नहीं, आज से आनंदित रहो, मस्त रहो एकदम। अमन जी जम्मू से। जय श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में राधे राधे। महाराज जी, आपकी सत्संग की कृपा से इतना तो समझ आ रहा है कि जब कोई एक इंसान के साथ दूसरा इंसान बुरा करता है तो समझ आता है कि पहले वाले ही हमने बुरे कर्म किए होंगे उसकी वजह से, बट फिर ये भी आता है कि वो तो नया पाप कर रहा है। नहीं, आपको कैसे पता? आप कैसे कह सकते हैं नया? मतलब एक आदमी आया, हम मंदिर में दर्शन कर रहे थे, हमारे ही धक्का मारा, हमारे आगे खड़ा हुआ, गए धक्का क्यों मारा? 20 वर्ष पहले की बात होगी। तो बिहारी जी में क्यों खड़े थे? हमने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि बिहारी जी को देखे कि इधर उधर देखे। हमसे बोला कि क्यों, हमको धक्का क्यों मारा? बिहारी जी को देख के मुस्कुरा दिए कि इनकी लीला है। उसने 2-4 ऐसे, क्या है ये, है क्या हमारी उसकी कोई दुश्मनी है क्या? हमारा कोई कर्म आते ही उसके दिमाग में चढ़ बैठा और हमको पिटवा रहा है। अब उसका कर्म, वहीं की चौकी के इंचार्ज खड़े थे शादी वर्दी में आरती के लिए, और वो ये देख रहे थे। तो वो भी जब तक आरती हुई तब तक जो ही आरती खत्म हुई, पर्दा हुआ तो गिरा के उनको हमारे सामने इधर। अब साधु अवज्ञा तुरंत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि। उनका भी कर्म था और हमारा भी कर्म, हमें उन्होंने पीटा और पुलिस ने उनको पीटा। महाराज जी, ऐसा कर्म चक्र चलता रहेगा और क्या, जब तक भजन करके मिटा नहीं दोगे तब तक यही चलता रहेगा। आप कैसे जानोगे? किसी का पुराने जन्म का कुछ है या अभी आके अगर उसको भुगतना है, तो जो जिसकी वजह से भुगत रहा है वो भी उसी चक्कर में दोबारा आ गया। जैसे आपने बताया अभी कि उनको बड़ी मार पड़ी, तो वो उनका भी पाप के भाप की तो बन ही गए, यहाँ पे तो उन्होंने भोगा। अब जैसे इस कर्म को रोका जा सकता था, उनको ऐसा महसूस हुआ कि इन्होंने हमें धक्का मारा, तो इतना देख लेते कि संत हैं, अगर धक्का भी लग गया तो हाथ जोड़ करके खड़े रहते तो कर्म निपट जाता। हमारा प्रारब्ध जोर पड़ गया, उनको पीटना पड़ा, और उनका ये कर्म भगवान के सामने साधु वेश को पीटना जोर पड़ गया और उनको वहां पीट गए। अब उसको थोड़ी पुलिस वाले को कोई कर्म लगेगा, क्योंकि वो ड्यूटी में है, हिसाब देने में है। तो मुझे लगता है कौन काहू के सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता, जैसी हो भवतव्यता तैसी बने सहाय, आप न आवे ताई पर ताई तहां ले जाए, उसको वैसे भोगना पड़ता है जी। महाराज जी, कह रहे कि आर्मी में इनका अधिकारी पद पर चयन हुआ है, तो 1 अप्रैल के बाद ट्रेनिंग पे जा रहे हैं। कह रहे कि बस मतलब यही डर लगा रहता है गुरु जी की मैं कहीं, मतलब श्री जी ने सांसारिक कर्तव्य तो दे दिया, देश सेवा तो दे दी, लेकिन मैं कहीं इसी चीजों में ना उलझ जाऊं। नहीं, जब लक्ष्य बना रखोगे तो उलझोगे नहीं। देश सेवा भी भक्ति है, खूब प्रसन्न मन से करो, बीच बीच में राधा राधा नाम स्मरण करते रहो, और ये सोचते रहो कि ये जीवन श्री जी के लिए है। राष्ट्र भक्ति भी तो हो रही है, ये कोई साधारण खेल नहीं, बहुत बढ़िया है। राष्ट्र सेवा में हो और नाम जब अंदर अंदर से करते रहो तो जीवन व्यर्थ नहीं जाएगा। कहीं ना कहीं कृपा है, नहीं ये कौन सोचता है। मान लो आप अच्छी पदवी पे जा रहे हो तो और अहंकार आना चाहिए, लेकिन आपको भय लग रहा है तो बड़ी कृपा है कि हमारा जीवन कहीं संसारिक सुख सुविधाओं में फंसकर भगवत विमुख न हो जाए। तो नाम जप करते रहो और सत्संग सुनते रहो, सत्संग आपको जगाता रहेगा। ठीक है महाराज जी, जय माता। एक शब्द कहना चाहूंगा अगर आप आज्ञा दें। मेरा जीवन सारथी हो चुका था लास्ट टाइम जब मैं आपसे मिला था, परंतु आज जीवन का मुझे सार मतलब समझ आ गया। आपकी मुख्य वाणी में, कंठ में माँ सरस्वती विराजती हैं, क्योंकि मेरे जीवन का अनुभव है, जो लोग डिप्रेशन में जा चुके थे, सिर्फ आपकी वाणी सुन के, आपके प्रवचन सुन के, उनको दवाई काम नहीं करी, पर आपकी वाणी, आपके प्रवचन सुन के मेरी बहन राधा राधा नाम का जप करके और आपकी वाणी सुन के आज वो ठीक हो गई। ये मेरी बहन आई आपके दरबार से। बहुत कृपा, बहुत। आप भगवान से हमारे लिए कम भी नहीं। ये आपका भाव है, ये आपका भाव है, बिल्कुल। और हम आपका दिल की गहराई से आपको ईश्वर और शक्ति दे और बल दे, आप इसी प्रकार जनहित की सेवा करते रहें। आज यंगस्टर्स के अंदर शराब का नशा है, वो मुक्त हो रहा है। आपकी वाणी सुन सुन के वो परिवर्तन लेने हैं। अपने माता पिता की नहीं सुनते, परंतु आपकी सुनते हैं। बहुत 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 सुंदर। हमें अच्छा लगा सुन करके कि आप श्री जी के नाम के बल से सुखपूर्वक है। आप खूब नाम बाबा जो कहें क्या बड़े बूढ़े उनको आशीर्वाद बना रहे मरवे के बाद, जो जब निकल ठाकुर जी के पास चले जाएं, क्योंकि ये शरीर तो जो है ये तो राख जाएगो,
जीव आत्मा से मिल जाएगा, ऊपर परमात्मा से मिल जाएगा। बाबा वो जीव फिर नया जन्म ले ले कर्म के अनुसार, कर्म, तो बाबा आशीर्वाद कैसे बनो रहे? भगवान का, क्योंकि भगवान सब में बैठे हैं ना। जब आप झुक के प्रणाम करते हो तो भगवान को प्रणाम करते हो। वो जीव तो चला जाएगा, उसको ज्ञान भी नहीं है कि हमारा कोई है, लेकिन वो भगवान जो त्रिकालज्ञ है, जो सर्वत्र है, वो आपको आशीर्वाद देता रहेगा, क्योंकि सब में भगवान विराजमान है। समझ रहे ना आप? जी महाराज जी, ब्रजवासी वाला आपसे निवेदन करना चाहता है कि माता पिता तरीके की शादी करने की करें। हम देखो मेरा मन है नहीं, स्त्रियों के प्रति नहीं, पुरुषों के प्रति। अच्छा, तो ये बात अपने माता पिता को बता दे। को नहीं पता नहीं। इसमें क्या होगा बच्चा, किसी की लड़की के साथ खिलवाड़ क्यों करोगे, है ना? मुझे लगता है कि तुम्हें माता पिता से अपनी बात बता देनी चाहिए। मानेंगे नहीं। कैसे नहीं मानेंगे? जब तुम्हारा लड़कियों के प्रति आकर्षण नहीं, लड़कों के प्रति है, तो उन्हें बता देना चाहिए कि व्यर्थ में किसी लड़की से ब्याह मत करो, उसका जीवन बर्बाद मत करो। बहुत अच्छे बच्चे हो जो तुमने हमको ये बात बता दी। अपने माता पिता को बताओ, बिल्कुल ब्याह मत करना, भूल के मत करना। जब स्त्री में राग नहीं है और पुरुषों में राग है, आप गलत का आचरण करोगे और किसी की जीवन बर्बाद कर दोगे, ऐसा नहीं। ठीक है? अभी पीछे वाले बैच में एक लड़का आया, उसने कहा हमारे मम्मी पापा हमारी शादी करते हो, लड़कियों से आकर्षण है नहीं, लड़कों से आकर्षण है। एक लड़की आई थी पीछे, उसने कहा हमारा ब्याह हमारे माता पिता ने खूब धन लगा के किया, हमें ऐसा लड़का मिला जो लड़का ही नहीं है। तो हम ऐसे भाईजनों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि जिनको इस तरह की अंदर वृत्ति भगवान ने दी है, वो कभी किसी लड़की के जीवन में धोखेबाजी न करें। आप अपने मम्मी पापा से अपनी बात पूरी शेयर कर दो। आप ब्याह बिल्कुल मत करो, उसको घर में बैठाल कर उसकी जिंदगी नर्क मत बनाओ। वो किसी की बिटिया है, वो आई है, तुम उसके योग्य नहीं हो तो पहले बोल दो। अपने माता पिता